दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि अगर पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए तो दुनिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि कोस्टल बेल्ट में आती हैं, उन पर बहुत गहरा असर होगा और हो सकता है कि कई सारी सिटीज़ तो समुद्र में डूब भी जाएं। इसी को लेकर हाल ही में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने एक नेचर जर्नल में एक शोध प्रकाशित किया है कि आखिर अगर 2 डिग्री सेल्सियस दुनिया का तापमान बढ़ा यानी एवरेज टेम्परेचर बढ़ा तो कोस्टल इकोसिस्टम पर इसका क्या असर होगा। और आज के इस एपिसोड में हम इसी कोस्टल सिस्टम और क्लाइमेट चेंज के द्वारा होने वाले इम्पैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वैज्ञानिकों ने एक नेचर जर्नल में एक रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किया है। और वैज्ञानिकों ने आखिर क्या क्या खुलासे किए हैं, इसी बात का जिक्र हम करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आए दिन रिसर्च, टेक्नोलॉजी और हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर हम आपके सामने नए नए तरह के पॉइंट्स लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित किए गए शोध में इस बात का खुलासा किया है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के प्रति मैंग्रोव्स और जो कोस्टल इकोसिस्टम में जो भी जीव और जो भी इकोसिस्टम मौजूद होता है उन पर उसका क्या असर होगा। यानी इसके परिणाम वैश्विक तापमान में वृद्धि के जो पूर्व औद्योगिक आधार रेखा कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाती है तो फिर कोस्टल इकोसिस्टम में इसका क्या असर होता है, इसको बखूबी दिखाया गया है। दोस्तों आपको पता है कि समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड का सिलसिला चलता रहता है, और अगर हमारे धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचा तो इसका असर सबसे ज़्यादा हमारे समुद्रों में पड़ेगा, क्योंकि समुद्र विशेष रूप से गर्म हो जाएंगे और जैसे ही समुद्र का पानी गर्म होगा तो हाई टाइड और लो टाइड की कंडीशंस भी बिल्कुल बदल सकती है। इसी के कारण ध्रुवों में जो टाइड है उनकी संख्या बढ़ सकती है और साथ में कोस्टल इकोसिस्टम में जो भी मछली पालन या वन्य जीवों में जो भी रहते हैं उनकी दिशा और दशा भी बदल सकती है। हाल के शोध से इस बात का खुलासा होता है कि जो सरफेस टेम्परेचर की वजह से जो इकोसिस्टम में असर होगा, इससे वहाँ के वातावरण में बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ या घट सकती है। वही समुद्र में बढ़ते हुए जल स्तर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ी तो फिर जो हम ब्लू इकोनॉमी यानी नीले कार्बन की बात करते हैं उसकी क्षमता में भी बढ़ाव और घटाव आ सकता है। हालांकि इन पारिस्थितिकी तंत्रों में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है उनमें भी इसका खासा असर होगा, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर अभी वैज्ञानिकों को इसकी जो हायर और लोअर लिमिट है इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है कि समुद्र के जल का स्तर तेज़ी से अगर वृद्धि हुई तो वहाँ पे मैंग्रोव्स और जो वहाँ के लचीले यानी दलदली भूमि है उनकी सीमा भी प्रभावित हो सकती है। वही जो अभी तक का जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड वैज्ञानिकों के पास मौजूद है उसके हिसाब से अगर टेम्परेचर राइज होता है 2 डिग्री तक तो समुद्र के जो तल हैं उनमें बढ़ाव होगा, यानी जो कोस्टल बेल्ट है उसके आसपास जो भी सिटीज़ हैं उनके डूबने का खतरा भी समूची दुनिया में ही बना हुआ है। और इस रिसर्च पेपर में इसी बात का उल्लेख किया गया है कि अगर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समूची दुनिया यानी धरती के टेम्परेचर में अगर 2 डिग्री का इजाफा हुआ तो कोस्टल बेल्ट के आसपास रहने वाली जो सिटीज़ हैं वह कुछ सिटीज़ इनमें से डूब भी सकती हैं। इसके अलावा जो कोस्टल इकोसिस्टम के जो मैंग्रोव्स की प्रजातियां हैं यानी उसके जो लोकल इन्वायरमेंट है इनमें भी खासा असर देखने को मिल सकता है। और जो दलदली भूमि है इसके साथ ही मैंग्रोव्स का जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज के कारण जो समुद्र तल में तो बदलाव आएंगे तो मैंग्रोव्स में भी इनका काफ़ी असर हो सकता है। फिलहाल इस रिसर्च में इतना ही, और रिसर्च और इनोवेटिव न्यूज़ देखने के लिए देखिए हमारा चैनल एन वर्ल्ड न्यूज़। अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।